हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टूर स्ट्रीम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी एग्जाम जो है पूरे अच्छे तरीके से ले ली गई है। अब वेट रहेगा दोस्तों इसके रिजल्ट का, और इस पीटी रिजल्ट के बाद मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको और किस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस है इस वैकेंसी का। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट नोटिस दिखाना चाहता हूं, जो कि ये न्यूज़पेपर के माध्यम से आया है। उसके बाद मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या क्या करना है। दोस्तों, पेपर की अगर बात करें तो अंग्रेजी के प्रश्न कठिन थे, तो रीजनिंग ने उलझाया, ये इनका कहना है न्यूज़पेपर वाले का। और परीक्षा में जो है दोस्तों, आपको जैसा कि सिलेबस में आपको बताया गया था कि 25 प्रश्न रीजनिंग मैथ से थे, 25 इंग्लिश से, 15 जो क्वेश्चन आपका हिंदी से, और 10 कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान से भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कुल मिलाकर 100 प्रश्नों की संख्या थी और 2 घंटे का आपको समय मिला था। तो कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पे पेपर की अगर लेवल की बात करें तो ओवरऑल ठीक ठाक पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल ही पेपर था। आप इजी भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, मिला जुला करके पेपर की लेवल जो है सही बनाई गई थी, और जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स भी अच्छे आने वाले हैं। तो यहाँ पर अब आपका पीटी के बाद मेंस से रिजल्ट मेंस होने वाला है दोस्तों। तो मेंस में क्या क्या करना है आपको और उसके साथ आपको क्या बढ़ना है, तो उसके लिए आपको दिखाएंगे। दोस्तों अगर बात करें इसके कैंडिडेट के प्रेजेंटेशन के, यानी कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, तो यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए, टोटल अगर बात करें पटना के अंदर बात करें तो यहाँ पर 9,152 परीक्षार्थी शामिल होने थे, लेकिन परीक्षार्थियों की उपस्थिति करीब 85% रही। यानी लगभग आप कह सकते हैं कि 80% के आसपास ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा, जो कि पूरे ऑल ओवर बिहार में जो एग्ज़ाम हुआ, तो 80% लोग जो है एग्ज़ाम दिए हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जिनका भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, अगर उसको क्रॉस करते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए। और मेंस का सिलेबस कुछ इस प्रकार से होगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बात करें पटना असिस्टेंट के इस एग्ज़ाम प्रोसेस का, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका 4 स्टेज में एग्ज़ाम होना है। जैसा कि आपको देख सकते हैं, पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट हो गया, यानी कि आपका प्री हो गया, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा। अब इसमें बताएंगे कि कितने मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव किस पेपर में होंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि सीपीटी होगा, जिसमें आपको एमएस वर्ड में और आपको एमएस एक्सेल में वर्क करना है। नॉर्मल से कार्य होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर है। उसके बाद इंटरव्यू होगा दोस्तों, इंटरव्यू में भी आपको क्वालिफाई करना है। कितने नंबर लाने होंगे, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो ये रहा आपका पीटी का, जो आपने एग्ज़ाम दिया, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जिसमें मैथ भी थे। उसको जनरल अंग्रेजी की बात करें तो 25 क्वेश्चन, हिंदी की बात करें तो 15, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। कुल मिलाकर यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या जो है 100 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, ये है आपका मेन एग्ज़ाम। इसी एग्ज़ाम के बेस पर आपकी प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगी, और यही एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते हैं तो इसमें आपका रिजल्ट बनेगा। देखिए, द पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट रिटन टेस्ट पैटर्न। तो पटना हाई कोर्ट रिटन टेस्ट एग्जाम विल बी इंक्लूड 2 sections. One is general English and other is general Hindi. The candidates need to qualify minimum qualifying marks to clear this round. The duration of written test is 3 hours. यानी दोस्तों, ये 3 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है ये, और इसमें आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो देखिए, यहाँ पे अगर बात करें जनरल इंग्लिश की, तो डिस्क्रिप्टिव में होगा आपका, कुल मिलाकर यहाँ पे बात करें तो 60 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, और क्वालिफाइंग मार्क्स 24 रहेगा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, जिसमें दोनों को आपको मिला करके 3 घंटे दिया गया है। 40 हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 16 नंबर आपको लाने हैं और उसमें क्वालिफाई कर लेना है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिनके थोड़े बहुत भी इंग्लिश अच्छे होंगे, और हिंदी तो भाई सबकी अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी ग्रामर वगैरह हैं, जो सब कुछ को अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इसमें इसका जो है नेक्स्ट स्टेज आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। The last round include computer proficiency test and interview, in which the computer proficiency test is qualified nature and the interview candidate need to score a minimum 3 marks. यानी दोस्तों, आपको 10 में से 3 नंबर लाने होंगे इसमें आपका जो इंटरव्यू होगा। तो ये आराम से आप 3 नंबर ला सकते हैं। आपकी जो पर्सनालिटी होगी, आपके जो पहनावे का जो आकार होगा, जो आप एग्ज़ाम में अपने को प्रेजेंट करिएगा, उसी में आपको 1.5 से 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ हार्ड वर्ड भी पूछे जाते हैं। देखिए, पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम मैंने भी एक बार दिया था, इंटरव्यू तक गया था, तो इंटरव्यू में थोड़े कठिन सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्ड मीनिंग ही पूछा जाता है, जो कि आपका
लॉ से रिलेटेड मीनिंग रहेंगे, उसके वर्ड मीनिंग भी पूछे जाते हैं कभी कभी, और कभी कभी कुछ लॉ भी पूछ दिए जाते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस के बारे में। देखिए तो अगर बात करें यहाँ पे पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम, तो यहाँ पे अगर इंग्लिश की बात करें जिसमें आपका इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है, तो देखिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होगा, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स हो गए, एबिलिटी टू राइट इंग्लिश करेक्टली प्रिसीजली और इफेक्टिवली, इससे राइटिंग यानी कि आपका निबंध राइटिंग हो सकता है, लेटर राइटिंग हो सकता है, प्रिसाइज राइटिंग हो सकता है, कंप्रहेंशन होंगे, इडियम एंड फ्रेज होंगे, वोकेबुलरी होगा जिसमें स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया जाएगा, एंड ग्रामर जैसे कि वॉइस नरेशन, कॉमन एरर, ये सारा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं एसएससी जैसा ही सब कुछ है, बशर्ते इसमें रिटन होगा, वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हिंदी का दिखा दें आपको। देखिए हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी जो 40 मार्क्स के आपको रखे गए हैं, तो निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपण, अपठित गद्यांश, वाक्य विज्ञान, शुद्धवर्तनी, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, व्याकरण, और जैसे कि शब्द रूपांतरण, संज्ञा, लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण, विशेष और कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, उपसर्ग वगैरह। तो यहाँ पे अगर जिनकी व्याकरण में पकड़ अच्छी है, ठीक है, व्याकरण में अगर पकड़ अच्छी है तो ये सारा चीज़ वो आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों की जो है तैयारी करते रहिए। और जैसा कि थर्ड स्टेज आपका होगा सीपीटी भी नॉर्मल सा चीज़ है, आप सीपीटी सीख लीजिए, यानी कि कहीं भी अगर नहीं सीखे तो सीख लिए तो अच्छी बात है, नहीं सीखे हैं तो कहीं से भी एक्सेल में थोड़ा बहुत वर्क करना सीख लीजिए, और वर्ड पैड में जो आपका लेटर वगैरह लिखना भी सीख लीजिए। तो ये था दोस्तों आपका, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे सीपीटी में होगा वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन एमएस वर्ड, यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर है, टेस्ट इन स्प्रेड शीट्स ऑफ एमएस एक्सेल, यानी कि आपका सीट वगैरह यानी कि मार्क्स वगैरह हो सकते हैं, बिल वगैरह हो सकते हैं बनाने के लिए, क्वालिफाइंग नेचर ये भी है। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, इसमें आपको नॉर्मल से इंटरनेट को किस तरह से चालू किया जाता है, क्या किया जाता है, कौन से वेबसाइट को कैसे खोलिएगा, ये सारा चीज़ इसमें आपको दिखाना होगा। तो ये भी नॉर्मल सा चीज़ है, इसमें भी आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। दोस्तों अभी से लग जाइए अपने नेक्स्ट स्टेज के लिए, यानी कि मेंस का एग्ज़ाम के लिए, और आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।